हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था जहाँ डारकेट मिला था? इसका आंसर है लोथर। लोथर में मिला था। लोथर गुजरात में था। यहाँ से जल व्यापार का प्रमाण मिला है। प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका आंसर है मृतकों का टीला, जिसे मृतकों का शहर भी कहा जाता है। यह नाम सिंधु भाषा से लिया गया है, सिंधी। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता में स्वस्तिक चिन्ह किस वस्तु पर मिला है? इसका आंसर है मोहर पर मिला है। यह शुभ चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता था पहले और आज भी होता है। प्रश्न नंबर 4, वैदिक सभ्यता में गो का अर्थ क्या था? इसका आंसर गो का अर्थ धन। उस समय गाय ही संपत्ति मानी जाती थी। प्रश्न नंबर 5, ऋग्वेद में वर्णित नदी नारी सरस्वती को किस नाम से पुकारा गया था? इसका आंसर है ए, नदी नाम माता। सरस्वती को नदियों की माता कहा गया था पहले। प्रश्न नंबर 6, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है राजगृह थी। बिंबिसार के समय राजधानी राजगृह ही थी। प्रश्न नंबर 7, बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कहाँ हुई थी? इसका आंसर है राजगृह में हुई थी। बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु के काल में हुई थी बौद्ध धर्म प्रथम परिषद। प्रश्न नंबर 8, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर सी, लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी में हुआ था। यह लुम्बिनी है नेपाल में। प्रश्न नंबर 9, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है कुंडलग्राम में हुआ था। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 10, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है बी, बिंबिसार था। हर्यक वंश का पहला राजा था बिंबिसार। प्रश्न नंबर 11, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 322 ईस्वी में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी मौर्य वंश की। प्रश्न नंबर 12, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों था। वे अर्थशास्त्र के लेखक थे। प्रश्न नंबर 13, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर है बी, अशोक के शासनकाल में हुआ था। 261 ईस्वी में कलिंग, जिसको आज हम उड़ीसा बोलते हैं, उस पर उड़ीसा पर विजय पाई थी। प्रश्न नंबर 14, देवनाम प्रियदर्शी उपाधि किसने धारण की थी? इसका आंसर है अशोक ने धारण की थी। अशोक के अभिलेखों में यह उपाधि लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 15, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न नंबर 16, सिकंदर भारत कब आया और किस वर्ष में आया था? इसका आंसर है 326 ईस्वी पूर्व में आया था। झेलम नदी के किनारे पौसर से युद्ध किया था। प्रश्न नंबर 17, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है कन्नौज। ए, हर्ष का राज्य बंगाल में पंजाब तक फैला था। बंगाल से पंजाब तक फैला था। प्रश्न नंबर 18, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। यह प्राचीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। प्रश्न नंबर 19, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। बिहार और बंगाल में पाल वंश का शासन था। प्रश्न नंबर 20, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा था?
1191 में लड़ा था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पर विजय प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान ने। प्रश्न नंबर 21। भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न नंबर 22। रजिया सुल्तान किस वंश से थी? इसका आंसर है गुलाम वंश से थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासक बनी थी रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 23। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किसकी सहायता से किया था? इसका आंसर है मालिक कफूर की सहायता से किया था। मालिक कफूर ने देवगिरी, मदुरई आदि जीते थे। प्रश्न नंबर 24। तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका आंसर है ए मोहम्मद बिन तुगलक था। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 25। किस सुल्तान ने फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था? इसका आंसर है अकबर ने बसाया था 1571 में। प्रश्न नंबर 26। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? इसका आंसर 1556 से 1605 तक था। अकबर मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। प्रश्न नंबर 27। अकबर का नवरत्न कौन नहीं था? अकबर का नवरत्न था बीरबल था, टोरलमल था, राजा मानसिंह था, बहादुर शाह नहीं था। इसका आंसर डी होगा। ये तीनों थे। बहादुर शाह अकबर के नवरत्न में से नहीं था। प्रश्न नंबर 28। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है शाहजहां ने करवाया था 1632 से 1653 में आगरा में निर्मित हुआ था यह। प्रश्न नंबर 30। पहला अंग्रेज व्यापारी जो भारत आया था? इसका आंसर है सी वास्को डी गामा। 1498 में कालीकट, जिसको हम केरल में पहुंचा था, ये इसको आज हम केरल बोलते हैं कालीकट को। प्रश्न नंबर 31। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? इसका आंसर है मीर जाफर। ए रॉबर्ट क्लाइव ने इसे नवाब बनाया था। प्रश्न नंबर 32। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है बी 1764 में हुआ था। अंग्रेज बनाम मीर कासिम ने शुजा उद दौला शाह आलम द्वितीय। प्रश्न नंबर 33। 1857 की क्रांति में चिंगारी कहाँ भड़की थी? इसका आंसर है मेरठ में भड़की थी। 10 मई 1857 में विद्रोह हुआ था। प्रश्न नंबर 34। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग बी। इन्होंने विद्रोह के बाद शांति बेहाल कर दी थी। प्रश्न नंबर 36। भारत मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा था? इसका आंसर है सी बाल गंगाधर तिलक का नारा था। इन्होंने स्वराज्य की मांग उठाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 37। जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्थान अमृतसर में है और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। प्रश्न नंबर 38। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद आंदोलन चलाया था। प्रश्न नंबर 39। नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 1930 को आरंभ हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा में 12 मार्च 1930 को चलाया था। प्रश्न नंबर 40। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? 1942 को दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। प्रश्न नंबर 41। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? इसका आंसर है कहाँ की थी?
सिंगापुर में की थी 1943 में जापान के सहयोग से। प्रश्न नंबर 42, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? इसका आंसर है ए, विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। आनंद मठ उपन्यास में शामिल है यह वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 43, जनगण मन की रचयिता कौन है? या कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था ये। प्रश्न नंबर 44, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? इसका आंसर है एटली ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 45, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये आंसर है इसका। इसी दिन भारत गणराज्य बना था और गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं 26 जनवरी को। प्रश्न नंबर 46, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद बने थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। प्रश्न नंबर 47, साइमन कमीशन कब आया था? इसका आंसर है 1927 में आया था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। प्रश्न नंबर 48, काकोरी कांड कब हुआ? 1925 को हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां आदि शामिल थे काकोरी कांड में। प्रश्न नंबर 49, लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बी, 3 स्वतंत्रता सेनानियों को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को। प्रश्न नंबर 50, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? इसका आंसर है मुंबई से शुरू हुआ था। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन से शुरू हुआ था। तो आप सभी को हमारा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।